हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना बच्चों के लिए आधार कार्ड को लेकर एक्चुअली UIDAI ने एक बड़ी घोषणा की है कि जिन बच्चों के आधार अभी अपडेट नहीं हुए हैं उनके आधार निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। UIDAI ने स्पष्ट किया है कि 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चों का आधार अपडेट हो चुका है। तो प्रश्न यह नहीं है कि किनका अपडेट हुआ, प्रश्न यह है कि जिनका अपडेट नहीं हुआ है उनका आधार निष्क्रिय किया जा सकता है और इसका असर केवल एक कार्ड पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आधार केवल एक कार्ड नहीं है। वास्तव में यह साधारण पहचान पत्र से कहीं अधिक बायोमेट्रिक बेस्ड आइडेंटिटी कार्ड है। बच्चों के मामले में ये थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि शुरुआत में बच्चे की केवल फ़ोटो ली जाती है और बेसिक डिटेल ली जाती है जो कि जन्म के 5 वर्ष तक होती है। वास्तव में जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी फिंगरप्रिंट्स और आयरिश जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। तो इस वजह से UIDAI ने तय किया है कि अब बच्चों के लिए मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट होना ज़रूरी है। और एक बार, यानी कि यह केवल औपचारिकता नहीं है, यह सिस्टम की मजबूरी है कि आपके बच्चे की आइडेंटिटी को सही तरीके से मेंटेन किया जाए। अब यह नया अलर्ट आया क्यों, यह भी समझिएगा। हाल के महीनों में सरकार ने देश भर में एक बड़ा अभियान चलाया, स्कूलों में, आधार केंद्रों पर और विशेष कैंप्स भी लगाए, जिसके अंतर्गत 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चों का आधार अपडेट किया जा चुका है। लेकिन UIDAI का संदेश बिल्कुल साफ था कि अगर तय समय सीमा और उम्र के बाद बायोमेट्रिक अपडेट नहीं हुआ तो आधार को डीएक्टिवेट किया जा सकता है। यानी कि ना तो ऑथेंटिकेशन हुआ है, ना वेरिफिकेशन हुआ है। और यह नई चेतावनी बहुत महत्वपूर्ण है। 1 करोड़ बच्चे तो इससे अपडेट हो चुके हैं, लेकिन 2024 से इसके संबंध में राष्ट्रव्यापी पहल चलाई जा रही है। यहाँ पर एक भ्रम तोड़ना भी ज़रूरी है, एक चीज़ को क्लैरिफाई करना भी ज़रूरी है कि आधार बंद होने का मतलब यह नहीं कि आधार आपके लिए अब किसी वैल्यू का रहेगा ही नहीं। मतलब यह है कि सिस्टम आपको पहचान नहीं पाएगा। और आज भारत में पहचान सिर्फ नाम नहीं होती, आपका कोई वोटर ID कार्ड यह काम नहीं करेगा। यहाँ पर आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है आपको स्कूल के एडमिशन के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, परीक्षाओं का फॉर्म भरने के लिए, सरकारी योजनाओं के लिए, और यह सब जुड़ा हुआ है आधार कार्ड से। और इसीलिए एक इनएक्टिव आधार, आप समझिए कि एक बच्चे के रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार बन सकता है, कई सारे दरवाजे बंद कर सकता है। तो डीएक्टिवेशन का मतलब स्कूल में प्रवेश रुक सकता है, छात्रवृत्ति बंद हो सकती है, DBT योजनाओं से वंचित हो सकता है बच्चा, परीक्षा फॉर्म अस्वीकृत हो सकता है, बोर्ड परीक्षाओं में बाधा आ सकती है, और सरकारी लाभ भी रुक सकते हैं जैसे मिड डे मील एक्सेट्रा। तो यहाँ पर यह समझिएगा, कई बार ऐसा होता है कि माता पिता इस मामले को बहुत ही सीरियसली नहीं लेते हैं। कागज पर नियम साफ है, लेकिन जमीन पर हालात अलग होते हैं। बहुत से माता पिता को सही समय पर SMS नहीं मिलता है, आधार केंद्र दूर होता है, उनके पास समय नहीं होता, छुट्टी नहीं मिलती है, और स्कूल से सही जानकारी भी नहीं उपलब्ध होती है। नतीजा क्या होता है, आधार अपडेट टलता रहता है, और पता तब चलता है जब आधार वैलिडेट नहीं हो रहा होता है, बच्चा फॉर्म भर रहा होता है, बोर्ड एग्जाम के लिए भर रहा होता है या अलग एडमिशन्स के लिए भर रहा होता है। तो यहाँ पर एक बात समझिएगा कि सरकार भी ये जानती है और मानती भी है कि अभिभावकों की चिंता जायज़ है, अभिभावकों की जिम्मेदारी भी अभिभावक निभाना चाहते हैं। इसीलिए सरकार ने स्कूल बेस्ड अपडेट ड्राइव्स चलाए थे, स्पेशल आधार कैंप्स लगाए जाते हैं, और कई जगह फ्री बायोमेट्रिक अपडेट की व्यवस्था भी की जाती है। खासतौर पर ध्यान रखिएगा, 5 से 7 साल के बच्चों के लिए अपडेट आसान है और कम खर्च वाला है, लगभग फ्री है। मकसद साफ है, बच्चा कोई भी हो इस प्रक्रिया में छूटना नहीं चाहिए। लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात है इसमें, और जिसे आपको बहुत ध्यान से समझना चाहिए कि क्या किया जाए अगर आपके बच्चे का आधार उम्र 5 साल से ऊपर हो चुका है और 7 साल के करीब है, तो और अगर आपका UIDAI से SMS नहीं आया है या आपने अपडेट नहीं कराया है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप SMS को चेक करिए, क्या SMS आया है या नहीं आया है। स्कूल से पूछें कि क्या अपडेट कैंप लगा है या नहीं लगा है। नज़दीकी आधार सेवा केंद्र पर जा सकते हैं आप, और वहाँ पर बच्चों के बायोमेट्रिक को अपडेट करा सकते हैं। अपने साथ कुछ ज़रूरी दस्तावेज अवश्य ले जाइएगा, जैसे कि जो आपकी आइडेंटिटी है, अपनी आइडेंटिटी के जो प्रूफ है उसको भी लेके जाइए, बच्चे का आधार लेकर जाइए, साथ ही साथ बच्चे को लेकर के जाइए, जरूरी दस्तावेज सारे लेकर जाइए। ऑपरेटर से अपडेट की स्लिप भी ज़रूर लीजिएगा। अगर आधार डीएक्टिवेट हो चुका है तो भी घबराने की कोई बात नहीं है, अपडेट के बाद यह फिर से एक्टिवेट हो जाएगा।
लेकिन देर लगेगी और परेशानी भी बढ़ सकती है। तो आप सबसे पहले यह काम अवश्य कर लें। बात सीधी है, बिल्कुल सिंपल है कि यह कोई डर फैलाने के लिए नहीं है, यह एक जागरूकता के लिए और महत्वपूर्ण जागरूकता के लिए, क्योंकि बच्चे जब एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फॉर्म भरेंगे तो भी उन्हें आधार नंबर की आवश्यकता होगी। तो यह एक प्रकार से चेतावनी है, जानकारी है कि देश में अगर 1 करोड़ बच्चों का अपडेट हो चुका है तो नियम यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप नियम को फॉलो कीजिए। नियम के सही या गलत होने पर बहस करने से बेहतर है कि आप अपने बच्चे के लिए बायोमेट्रिक अपडेट करा लीजिए। अपडेट कराना एक छोटा सा कदम है, लेकिन यह अगर आप डिले करते हैं तो कल आपके लिए एक बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है। तो आधार अपडेट अवश्य कराइए। आधार केंद्र पर भी यह हो जाएगा। अगर आप मेरे वीडियोस के लिंक चाहते हैं तो आप मुझे सोशल मीडिया पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टा और टेलीग्राम पर यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से, और यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। एक छोटी सी जानकारी और, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2026 का फॉर्म भर चुके हैं और 2026 में अपीयर होना चाहते हैं, उनके लिए हमारा सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच है। और इस बैच में आपको सारे कोर्सेज, जो आपके सारे अपडेटेड मटेरियल है विद क्लासेस, टेस्ट सीरीज, सब कुछ दिया जाएगा। अगर आप अभी तक अपने कोर्स को सिस्टमेटिक वे से रिवाइज नहीं कर पाए हैं, अपडेट्स नहीं कर पाए हैं, टेस्ट नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप इस बैच को अवश्य ज्वाइन कीजिए। बहुत जल्दी से और बहुत तेज़ी से इसमें सीट्स भी फिल हो रही हैं और इसमें आपका सारा कुछ अपडेट करा दिया जाएगा। दूसरा, 2027 और 2028 के लिए जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हमारा P2I बैच है, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच है, जिसके अंतर्गत आपको पूरा कोर्स 18 बुक की सेट के साथ रेगुलर क्लासेस, टेस्ट सीरीज, मेंटोरशिप इत्यादि के साथ कराया जाएगा। इस कोर्स को आप इसकी डिटेल्स को अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप पर, हमारी वेबसाइट पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी कनेक्ट करके देख सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारी सुविधाएं भी मिलेंगी, कई सारी स्कॉलरशिप्स भी हैं, मेंटोरशिप भी है। एक बार हमारे कोर्सेज को आप विजिट ज़रूर करिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे यहाँ इस समय रैंक बूस्टर सेल चल रही है, जिसके अंतर्गत बहुत सीमित समय के लिए आपको फ्लैट 50% ऑफ दिया जा रहा है हर एक कोर्स पर। तो आधी फीस में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा इस समय, और इस पूरे कोर्स में आपकी पूरी तैयारी बेहतर ढंग से कराई जाएगी। महत्वपूर्ण यह है कि यह आपको फीस का डिस्काउंट कब मिलेगा, जब आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो पीके लाइव कोड याद रखिए, कोर्सेज की डिटेल्स को देखिए, कोई डाउट या समस्या होती है तो डिस्प्ले हो रहे नंबर पर कॉल कीजिए, वहां से आपको सपोर्ट टीम हेल्प कर देगी। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।